रानीगांव आ गए जानते हैं सर, जो पीटी खाते खुले हैं उससे जनता को क्या नुकसान होना है और सरकार को किस तरीके से आगे रवैया अपनाना चाहिए सरपंचों के साथ। हो जाएगा कुछ नहीं। अचानक सरकार को देवराम जी क्या बात है, किस मामले को लेकर? हाँ, सब सरपंच इकट्ठे हुए हैं। आज सभी बाड़मेर जिले के सभी पंचायतों के सरपंच राज्य सरकार द्वारा जो पीटी खाते खोले जा रहे हैं, ब्याज रहित पीटी खाते, उसके उन खातों के विरोध, खाते खोलने के विरोध के रूप में ये प्रकट हुए हैं यहाँ पर सब कि भाई ये खाते जनहित में नहीं है। इससे पंचायत, ग्राम पंचायतों के संवैधानिक जो वित्तीय पावर है, संवैधानिक शक्तियाँ हैं, वो बिल्कुल क्षीण हो रही है। इसका ये विरोध है। अच्छा, तो ये पहले आपने ब्लॉक स्तर पे दिया, अब जिला स्तर पे आगे कैसे विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? आगे भी इसके विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे, कामकाज का बहिष्कार करेंगे जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये हमारे ग्राम पंचायत के अधिकार छीनने का प्रयास है। इससे पंचायतें वित्तीय रूप से बिल्कुल पावरलेस हो जाएगी। फिर बिजली का बिल भरना भी किसी के हाथ में नहीं है। आप ट्रेजरी में घूमो तो सरकार आदेश वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार आदेश नहीं वापस लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हिंदू सिंह बताएं। पूरे जिले के सरपंच आज एकत्रित हुए हैं और पीडी अकाउंट जो सरकार ने खोलने के निर्देश दिए उसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात भी सामने आ रही है कि बाड़मेर जिले के 300 से अधिक ग्राम पंचायतों में पीडी अकाउंट खुल चुके हैं। एक्चुअली काफ़ी पंचायतों में खुल गए, जो हमारे सरपंचों को अंधेरे में रखा गया सरकार द्वारा, ये गलत है और न्याय अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए था। और इस तरीके से तो सरपंच जो ये वो तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ग्राम पंचायतों में। पहले भी पारदर्शिता थी, अभी भी पारदर्शिता, ग्राम पंचायत के अकाउंट में पैसे आते थे तो सेक्शन निकलती थी, बाद में कोई काम किया जाता था। अब तो हमारे हाथ बंद जाएंगे। हमारे को ट्रेजरी के अगर 2000 रुपये का ही कोई बिल पास करवाना तो हमारे को ट्रेजरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, विकास अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। नहीं तो हम ग्राम पंचायत स्तर पर छोटी से लेकर बड़ी सेक्शन या अचानक भी कोई स्वीकृति निकालनी होती तो हमारे हाथ में रहती थी। इस तरीके से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सरकार में कैसे विकास बाधित होगा? ऐसे बाधित होगा जो हमारे को, अब जैसे ग्राम पंचायत सुंदरा यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, छोटा सा भी काम होगा उसको यहाँ बाड़मेर या समिति स्तर पे आना होता था, तो ये जो गलत है। सर, सरकार का एक पक्ष ये भी है कि अगर ये पीडी अकाउंट्स खुल जाएंगे तो गाँव में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो कम होगा। क्या मानना है आपका? माननीय महोदय, मैं एक आपसे निवेदन करता हूँ कि जितने भी विकास के कार्य होते हैं वो सिर्फ ग्रामीण पंचायती राज के मार्फत ही होते हैं। हम न तो कोई भ्रष्टाचार करते तो हमारे को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार लोग सरपंच यहाँ बन के आते हैं। आपका नहीं, प्रैक्टिकली पूरे जिले में कई बार बता रहा हूँ, गाँव में जैसे 5000 जनसंख्या होती है, अच्छा आदमी वहाँ चुन के आता है, वो कोई सेवा करने के लिए आता है, न कि भ्रष्टाचार करने के लिए, यहाँ अपने गाँव की सेवा करने के लिए आता है। और पहले भी पारदर्शिता थी और आगे भी हम पारदर्शिता के हिसाब से चलते हैं, तो ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। अच्छा, तो ये समय रहते अगर आपकी मांगे है वो नहीं मानी जाती है तो क्या कदम रहेगा सरपंचों का? अब 21 तारीख को हमारी ग्राम पंचायतों की तालाबंदी है और 30 तारीख को जयपुर फूज का, अगर वहाँ नहीं मानेगी तो हम जितनी भी जो ग्रामीण विकास पंचायती राज की योजना है उसको ठप कर देंगे, काम नहीं होने देंगे। काम नहीं होगा। बिल्कुल। उगम सिंह रानीगांव, सर क्या करेंगे, अगला क्या कदम है? मैं आपको अगले कदम की भी जानकारी दूँ और पीडी अकाउंट से जुड़ी बात की मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 2013 में चारे के शिविर चलाए थे, उसमें मैं खुद सरपंच था और उसका अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। भुगतान नहीं हो पाया है जी। और 2018 में भी जो हमने सामान्य योजनाओं को जिनको पीडी अकाउंट से जोड़ा जा रहा है, आपको लगता है कि जो 2013 में हुई थी उसकी पुनरावृत्ति ना हो, यही? अब 2013 का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, हमारी परियोजना से भुगतान होना था। और किस तरीके की दिक्कत है 2018 में जो चारे के शिविर चली उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। तो सरकार की भावनाएं हमेशा ये रहती है कि जितनी भी सरकारी व्यवस्था है उनका सरलीकरण किया जाए। जितनी आसान, असलाराम जी हैं, इनसे बात करते हैं। और जितनी आसान तरीके से किसी भी काम को अपन जितना जल्दी प्रॉपर वे में कर सके उसी रास्ते से काम होता है, तब ठीक होता है। अब एक योजना के लिए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से जगह, तीसरी जगह यूं फाइल ऊपर से नीचे तक भटकती रहेगी तो उसमें समय लगेगा, विलंब होगा, समय पर पेमेंट नहीं होंगे। समय पर पेमेंट नहीं होंगे तो विकास की जो योजना है वो ठप हो जाएगी, कार्य करना असुविधा हो जाएगी। अभी भी वैसे भी क्या है कि नरेगा जो योजना है उसका पिछले 1.5 साल से नरेगा मटेरियल के करोड़ों रुपए बाकी पड़े हैं। बाड़मेर जिले के लगभग 200 करोड़ रुपए बाकी
चाहिए। जब सरकार की बात करते हैं तो राज्य की सरकार बोलती है केंद्र ने पैसा नहीं दिया, और केंद्र की सरकार की बात करते हैं तो राज्य की सरकार ने अटका रखा है। तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में सरकार करना क्या चाहती है। अच्छा, इससे कोई विकास कार्य भी प्रभावित होंगे आने वाले समय में अगर सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती है? इस आदेश को निरस्त करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट द्वारा स्पेशल आदेश निकाला गया था कि पंचायतों की जो वित्तीय व्यवस्था है उसको पूर्ववत रखी जाए, और एक्ट में भी वही प्रोविजन है कि सरपंचों को वित्तीय पावर दिए गए हैं, उनको पावरलेस करने का जो कार्य बिना एक्ट में संशोधन किए हुए किया जा रहा है वो एक दुर्भावना युक्त है और पंचायती राज को पंगु बनाने का कार्य है। और हमारी बाड़मेर सरपंच संघ सहित ऑल राजस्थान की सरपंचों की ये मांग है कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। सरपंच साहब, एक ये भी लोग, सरकार का एक पक्ष ये भी है कि अगर ये आदेश पीडी अकाउंट खोले जाएंगे तो भ्रष्टाचार ग्रामीण क्षेत्रों में कम होगा। देखो, भ्रष्टाचार की बात करने वाले ऊपर से नीचे तक करते रहते हैं। भ्रष्टाचार कहाँ होता है नहीं होता, आप भी मीडिया में हो, सबको पता है। पंचायतों का कार्य पिछले 5 सालों से 10 सालों से एक काम मतलब ऑनलाइन है। योजना कार्य योजना से लगा करके यूसीसीसी तक ऑनलाइन जारी की जाती है। भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं है। उसके बावजूद भी बात करने वाले तो आरोप लगाने वाले किसी के ऊपर लगा तो अब किस तरीके की प्लानिंग है? प्लानिंग यही है कि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब ने इस आदेश को निरस्त करवाया था उसी के अकॉर्डिंग इसी आदेश को वापस लिया जाए और पंचायतों की जो पूर्ववर्त व्यवस्था थी उसको बहाल रखा जाए। ऐसा तो नहीं पायलट और गहलोत के झगड़े में सरपंच घुस गए? ऐसा कोई लेना देना नहीं है। पायलट भी अपनी जगह, वो भी हमारे जन नेता है और मुख्यमंत्री जी भी है, हम सबका सम्मान करते हैं। हम तो गाँव की जनप्रतिनिधि होने के कारण पंचायती राज की जो व्यवस्था है उनमें जो भी असुविधा आ रही है, उनमें कार्य लोड बढ़ रहा है, काम करने में जो विलम्ब हो रहा है उसको देखते हुए सरपंचों ने अपनी मांग रखी है और सरपंचों की जो मांग है वो न्यायोचित मांग है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पिछले 10-15 सालों में लगातार सरकारों के अधिकार है वो पूरी तरीके से कम किए जा रहे हैं। सरकार ये मानती है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या इनको पावर बहुत ज़्यादा पारदर्शिता के लिए किया जा रहा है। पारदर्शिता के लिए किया जा रहा है। नहीं, पारदर्शिता के लिए सारी योजनाएं चल रही है। नरेगा में फर्स्ट से लगा करके लास्ट तक का सारा पेमेंट वगैरह भी ऑनलाइन हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उससे निसंदेह पारदर्शिता आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात जब व्यवस्था किसी भी चीज़ को एक टेबल से 10 टेबलों पर घूमेंगी तो विलम्ब होगा और विलम्ब से हमेशा कार्य प्रभावित होता है, विलम्ब से न्याय का भी हनन होता है। फालतू का समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। जब सरकार ने सरपंचों को जनता ने चुना है, वो जनप्रतिनिधि है, उनको वित्तीय पावर दिए हैं तो वो काम करेंगे, वो भी पारदर्शिता के साथ ही करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार का शंका करने की कोई उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए किस तरीके से लगातार ये सरपंच से आए। मैं ये जो सरकार ने जो सरपंचों का जैसे गला तोड़ दिया, सरकार का ये एक रवैया सरपंच नहीं बल्कि जनहित के लिए, ग्रामीणों के लिए अच्छे नहीं, विकास का हो सकता है। मेरा निवेदन सरकार करेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको जितने सरपंच यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इन सबसे एक और सरपंच साहब हमारे साथ है। सरपंच साहब, कहाँ किस गांव के सरपंच हैं आप? बावड़ी सरपंच प्रतिनिधि। क्या मांग है आप लोगों की? राज्य सरकार ने जो पीडीपी बातें बंद की है तो उनको हम वापस चालू कराना चाहते हैं। ये सब हम से घूम रहे हैं, ये वापस हम चालू कराना। सबसे बड़ी बात है कि पहला मौका होगा कि जब सरपंच इस तरीके से, क्योंकि ये जो सरपंच है वो कुछ महीने हमारी मांगे पूरी करो। सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद। जिले का सरपंच संघ हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वो ज्ञापन की कॉपी क्या गुड़े?
देवराम जी आप हेलो कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर ऑफिस ये दो पचा बात है बस देखो जेडी भेजा साहब दिया गया और दिया और डबल जी सोशल पे लग रहा है आज बार पता नहीं देगा कुछ चलो आप अंदर चलो पहले मीडिया वाले एक बार पहला मोहन जान दे आराम से भाई उनको जाना दो उनको जाना दो मीडिया चलो नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते जी सर नमस्ते। मान ली सबकी उपस्थिति मान ली बंद करना अपने अध्यक्ष महोदय जी इधर पधारो अरे हम अध्यक्ष महोदय को बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ठीक है धन्यवाद पहुंचा हमारे मांग बिल्कुल बिल्कुल आपने मांग करी तो आज ही पहुंचाते हैं अभी पहुंचाते हैं हमारा जिला का ठीक है थोड़ा सा महानरेगा की सैंक्शन पे थोड़ा सा
ठीक है, लिबरल लेते हुए सैंक्शन निकालना, लेबर एंगेज करना बहुत जरूरी है। करेंगे वैसे तो बहुत काम। अब ये पुराने कामों को भी तो कंप्लीट कराओ, आप पीछे लगते थोड़ा। चलिए मैं 13,000 काम सरपंचों द्वारा ज्ञापन दे दिया गया है और अब जो बाहर सरपंच खड़े हैं, ये देखिए आप काफ़ी संख्या में यहाँ पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी साथी जितने भी हैं एक बार शेयर करते हैं बाड़मेर की हर ताज़ा खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।